आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की क्यूएस ने। हार्मोज में इंडियन नेवी निकाल रही है अपने जहाज, पश्चिमी देशों के लिए सबक। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की संभावना ने क्या नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने भारत समेत इन देशों के लिए हार्मोज स्ट्रेट के बारे में क्या कहा। ट्रंप का दावा, ईरानी नेताओं को डर, कहीं जनता ही उन्हें मार न दे। युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के मुद्दे पर ईरानी विदेश मंत्री ने क्या कहा। ईरान जंग के बीच क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान। खरमास में चांदी 20,000 रुपए महंगी, सोने में भी 6,000 रुपए की तेजी। विक्की कौशल ने अभी तक नहीं देखी धुरंधर 2, बोले मुझे पहला पार्ट पसंद आया। और अंबानी को टक्कर देने आईपीएल में उतरे कुमार मंगलम बिरला, नीता और आकाश की एमआई को कदम रखते ही छोड़ा पीछे। भारतीय छात्रों के बीच इंजीनियरिंग एक पॉपुलर कोर्स है। इसकी पढ़ाई के लिए हर साल हजारों स्टूडेंट्स विदेश भी जाते हैं। कोई अमेरिका में डिग्री लेने जाता है तो कोई ब्रिटेन, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप के देशों में भी पढ़ने जा रहे हैं। विदेश का रुख करने वाले हर छात्र का एक ही टारगेट होता है कि उन्हें टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मगर छात्रों को समझ नहीं आता कि उन्हें टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में किस तरह मालूम चलेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक संस्था है जो हर साल टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करती है। यहाँ हम क्यूएस रैंकिंग की बात कर रहे हैं, जिसने 2026 के लिए सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की है। इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई दुनिया भर में टॉप संस्था कौन से हैं। क्यूएस ने इंजीनियरिंग के लिए टॉप संस्थानों की लिस्ट जारी कर दी है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच हरमुज के रास्ते सुरक्षित भारत पहुंचे जहाजों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली की कूटनीति और सेना की जमकर तारीफ हो रही है। हाल ही में विदेशी मीडिया द्वारा दावे किए गए कि भारत ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरान को रकम दी है, जिस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेट है। इसे पार करने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हरमुज के रास्ते भारत द्वारा अपने युद्धपोतों की तैनाती और शिपिंग मंत्रालय द्वारा दिए गए इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपब्लिकन्स ओवरसीज इजराइल के चेयरमैन मार्क जेल ने भारत की नीति की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा के लिए नौसेना का उपयोग कर रहा है और यह पश्चिमी देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिका के मिले जुले संकेतों के बीच मध्य पूर्व के दो कट्टर दुश्मनों ईरान और इजराइल के बीच हमले और जवाबी हमले जारी है। ईरान की सेना के मुताबिक सोमवार को इजराइल ने ईरान के अंदर दर्जनों हवाई हमले किए। इसमें तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, इंटेलिजेंस मंत्रालय के कमांड सेंटर, साथ ही हथियारों के भंडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में रात भर ईरान ने उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइलें दागी। उत्तरी तेल अवीव में ताजा धमाके वाली जगह के आसपास इमारतों की बालकनियां उखड़ गई और दीवारों के टुकड़े पास ही रिहायशी इमारतों के बीच बने गड्ढे में गिरे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान मित्र देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहा है। अराक्ची ने बताया, हम चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहे हैं। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने अराक्ची के इस बयान की जानकारी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का अहम मार्ग है, जो ईरान के तट से होकर गुजरता है। इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और यहां से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर हमला भी हुआ है। अमेरिका लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुलवाने के लिए कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी नेता इस बात को स्वीकार करने से डरते हैं कि वे अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक फंडरेजिंग डिनर में यह बयान दिया। ट्रंप ने ईरानी नेताओं के दावों का खंडन किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील को ठुकरा दिया है और वे बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने ईरानी नेताओं के दावों को गलत बताते हुए कहा कि वे बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वे ईरान
से किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे यह कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान के लोग ही उन्हें मार डालेंगे। ट्रंप को लगता है कि उन्हें इस बात का डर है कि हम उन्हें मार डालेंगे। इससे पहले अमेरिका की ओर से संघर्ष विराम के लिए 15 सूत्रीय प्लान दिए जाने की खबरों के बीच ईरान ने संघर्ष विराम समझौते के लिए अपनी शर्तें बताई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कई दिनों से अमेरिका ने अलग अलग मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजना शुरू कर दिया है। अराक्ची ने ईरान के सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में यह बयान दिया है। उनका कहना है कि ये संदेश मित्रवत देशों के जरिए भेजे गए और ईरान ने अपनी स्थिति बताई है और चेतावनी देकर इसका जवाब दिया है। अराक्ची ने कहा, यह ना तो बातचीत है, ना मोल भाव और ना ही ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा, ईरान की नीति अब भी अपनी सुरक्षा करने की है और अब भी बातचीत का कोई इरादा नहीं है। अराक्ची ने आगे कहा, यह इजराइल की लड़ाई है और अमेरिका के साथ ही इस इलाके के लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि नए समीकरण भी बना रही है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब मुस्लिम देशों में एक नई एकजुटता देखने को मिल रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए एक अहम बैठक में तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने पहली बार मिलकर रक्षा सहयोग पर गंभीर चर्चा की। इस बैठक में यह समझने की कोशिश की गई कि ये देश अपनी अपनी ताकतों को कैसे जोड़ सकते हैं ताकि क्षेत्र की सुरक्षा खुद संभाली जा सके। तुर्की के विदेश मंत्री आहाग फिदान ने साफ कहा, हमें यह तय करना होगा कि या तो हम खुद मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करें या फिर कोई बाहरी ताकत आकर अपने हितों के हिसाब से फैसले थोपे। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर ले। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,950 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,42,750 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,60,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है, जबकि कल बुधवार को चांदी 2,40,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी, यानी इसके भाव में 20,000 रुपए की तेजी आई है। धुरंधर 2 के रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन एक अभिनेता जिन्होंने आदित्य के साथ काम भी किया है अभी तक इस पर कुछ नहीं बोले हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 में बातचीत के दौरान विकी कौशल ने बताया कि उन्होंने अभी तक धुरंधर 2 नहीं देखी है। एक्टर ने फिल्म की तारीफ की और कहा, मुझे बहुत खुशी है, धुरंधर 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे पहला पार्ट बहुत पसंद आया, दूसरा पार्ट अभी देखना बाकी है, लेकिन आदित्य एक बेहतरीन फिल्म निर्माता है और उनके साथ एक शानदार कास्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म को सबका प्यार मिल रहा है। भारत में एक से बड़े एक बिजनेसमैन है। टाटा, अंबानी, अडानी से लेकर बिरला तक ये कुछ ऐसे बड़े व्यापारिक घराने हैं जिनका बिजनेस लगभग हर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिस क्षेत्र में इनका बिजनेस नहीं भी है उसमें ये घराने समय समय पर एंट्री मारते रहते हैं। अभी तक मुकेश अंबानी ही क्रिकेट के फील्ड में किस्मत आजमा रहे थे। अब उन्हें टक्कर देने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप भी मैदान में कूद गया है, यानी अब अंबानी एंड फैमिली को क्रिकेट बिजनेस में आदित्य बिरला ग्रुप से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। मैदान में कदम रखते ही कुमार मंगलम बिरला ने नीता और आकाश अंबानी की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ दिया। अब आपको लग रहा होगा कि मुंबई तो सबसे पुरानी टीमों में से एक है और अंबानी शुरू से ही इसके मालिक, तो कैसे 2026 में कुमार मंगलम बिरला ने क्रिकेट बिजनेस में कदम रखते ही नीता और आकाश अंबानी को पीछे छोड़ दिया।